तो कक्षा 11वीं के जितने भी छात्र हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आज आपका जो है 21 सितंबर 2024 के दिन होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो है आपके पास सबसे पहले सूचना आ जाए जीव विज्ञान के असली पेपर की। ठीक है, तो अभी जो हम आपको पेपर हल करके बताने वाले हैं यह एक मॉडल पेपर है। आपको इस आधार पर आपका जीव विज्ञान का पेपर देखने को मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे पहली बार जीव विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए कि है ना। इसमें पहला प्रश्न पढ़ेंगे, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार DNA है ना। DNA आपको जो है चौथे वाले का उत्तर DNA कर लेना है। ठीक है, पहले में। अब यहाँ नेक्स्ट पूछा है, यह कोशिकांग जो रूपांतरण से मदद करता है, इसमें हरित लवक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम की क्रियाशीलता पर प्रभावित नहीं करता। तो क्रियाशीलता को प्रभाव नहीं करे ऐसा एंजाइम कौन सा है। तो इसमें आप कर लेंगे यहाँ पर अ, ब, स तीनों। कौन से तीनों? उच्च ताप, pH और न्यून ताप, है ना। उच्च ताप, न्यून ताप और pH, इनका उत्तर हो जाएगा। एग की कौन सी तुरंत पुनर्ध्रुवण का निरूपण करती है ना। तो इसकी कौन सी तरंग होगी? तो यहाँ पर देखेंगे पी तरंग, इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है। तो इसमें आपको उत्तर कर लेना है ग्लूकोसरिया, है ना। नेक्स्ट देखिए, HB के साथ ऑक्सीजन के बंधन से निर्मित होता है। तो इसमें क्या उत्तर करेंगे? तो देखिएगा, चारों प्रश्न पढ़िएगा और अच्छे से देख के यहाँ पर अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है सही विकल्प हो जाते हैं। अब अगला के 6 अंक में आपके आते हैं रिक्त स्थान भरती है ना। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न पूछा है, रिक्त स्थान कोशिका का बिजली घर है। तो आप 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको लिख लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है। अब नेफ्रॉन किस अंग का भाग होता है? तो नेफ्रॉन आपके वक्र का भाग होता है ना, वृक्क, आपको इसका उत्तर कर लेना है। अब कौन सी संरचना C4 पौधों की पत्तियों में पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी संरचना कर लेनी है? यहाँ पर क्रॉन्ज संरचना करनी है ना। क्रॉन्ज संरचना C4 पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर मंत्र के ऊपर ढक्कनानुमा संरचना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिग्लोटिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर एपिग्लोटिस लग लेना है। अब नेक्स्ट देखें, अनाक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो अनाक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP ऊर्जा का प्राप्ति होती है ना। 38 यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद छठवां देखें, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट कितनी बार श्वसन होती है? तो यहाँ पर आप जो है 16 से 18 बार श्वसन कर लेता है एक स्वस्थ मनुष्य। उसके बाद अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़े तो सत्य असत्य देखने को मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले है, कोल्बिन चक्र का अंतिम उत्पाद PGL होता है, यह असत्य है। उसके बाद पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम रूवर को है, रिविस को, तो यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद वायरस मुख्यतः यूक्लिक अम्ल में होते हैं, तो यह असत्य हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, यह सत्य हो जाएगा। C3 चक्र को हेथ स्लेख चक्र भी कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और आखिरी, प्रोटीन को श्वसन को गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, यह असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 भी आप देख लीजिए, जल्दी मैं आपको इनका उत्तर बता दूँ। सही जोड़ी में पहले का कार्बोहाइड्रेट को मिला लेंगे, श्वसन गुणांक 1 से अधिक। वसा को मिला लीजिएगा, श्वसन गुणांक 1। उसके बाद मछली को मिला लीजिएगा, एमिनाटेलिक। छिपकली को आपको मिला लेना है, यूरियोटेलिक। और आखिरी रक्त दाब को आपको यहाँ से मिला लेना है, स्फिगिलिनोमीटर, है ना, स्फिगिलिनोमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो है प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू हो जाते हैं, एक शब्द और एक वाक्य। पहला प्रश्न है, मनुष्य के RBC का जीवन काल कितने दिवस होता है? इसमें 120 दिन लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ेंगे, प्रकाशीय श्वसन में शामिल कोशिकांगों के नाम लिखिए। मैं लिखकर बता दूंगा। किस कोशिकीय अणु में स्वयं की प्रतिकृति निर्माण की क्षमता होती है? इसका उत्तर भी लिखकर बता देंगे। और प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ लो, तब तक आप न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने वाली उप इकाइयों का क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और आखिरी में रूबिस्को का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो इनके उत्तर मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोगों की कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं छात्रों का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, और इस बीच आपके लिए सभी विषयों के रियल पेपर, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर्स
के पेपर लेकर आए हम, और हमने सभी चैनल पर डाल रखे। जी हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल पर आपको ये सब मिल जाएगा, और उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको महत्वपूर्ण PDF, फुल सॉल्यूशन नोट्स के साथ साथ यहाँ पर IMP क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जितने छात्र व्हाट्सएप ग्रुप पर है उनसे भी निवेदन है कि जल्दी से जाइए अपने मोबाइल के टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जाकर आपको सीधा सा सर्च कर लेना है पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल। लिखते ही आपके सामने सबसे पहला चैनल आ जाए। उस चैनल पर आपको ज्वाइन का बटन दबा देना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है समय समय पर हम अपडेट देते रहते हैं, परीक्षा से रिलेटेड, रियल पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर पेपर की तरफ ध्यान दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 आता है 2 अंक में, माइक्रोप्लाज्म की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो यह रहा उसका उत्तर। गोलाकार से लेकर तंतुमय कोशिका होती है जिनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती, और उसके बाद ये आखिरी में एक और विशेषता दे दी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेंट्रोसोम्स के 2 कार्य कीजिए, ठीक है। तो सेंट्रोसोम्स के 2 कार्य, ये ऊपर वाला एक हो गया और नीचे वाला ये हो गया। कोशिका आकृति विज्ञान को बनाए रखने के लिए माइक्रोट्यूबुल्स की व्यवस्थित करता है। इस प्रकार से आपके जो है इसका 2 कार्य मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न क्रमांक 8वां पढ़ते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यह रहे शुष्क पोषक तत्व की परिभाषा, और उदाहरण विटामिन A, B, A, C, K, आयरन, कैल्शियम और जिंक हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 9 पढ़ते हैं। यहाँ पर मानव रक्त समूह के 2 प्रकार लिखिए, या फिर एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर। तो मानव रक्त समूह के 4 प्रकार होते हैं, A, B और O, है ना, और इसकी परिभाषा है यहाँ पर। अब अगला देखते हैं, एमिनोटेलिक और यूरिकोटेलिक जंतुओं में 2 अंतर लिखिए। तो यह रहे 2 अंतर। पहले वाला पॉइंट ऊपर दिया है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ज़्यादातर जलीय जीव एमिनोटेलिक होते हैं, जबकि स्थलीय जीव यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक होते हैं ना। इस प्रकार से आपको दोनों अंतर लिख लेने। अब प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए 10वां का मैंने उत्तर बता दिया है। अब इसके बाद 11वां देखते हैं। तो इसका है कार्डियक चक्र के बारे में 2 कार्य लिखे ना। तो कार्डियक चक्र के 2 कार्य यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखे हैं, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अच्छे से देखिएगा ये प्रश्न, और इसका उत्तर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 12वां है, श्वसन गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो यह रहा RQ का मतलब है श्वसन के दौरान उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और खपत की गई ऑक्सीजन का अनुपात ही श्वसन गुणांक कहलाता है। अब प्रश्न क्रमांक 13वां देखते हैं। अवायवीय श्वसन के समय कम ऊर्जा उत्पादन क्यों होती है। तो यह रहा इसका उत्तर। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें अतिरिक्त ATP उत्पादन प्रक्रिया का अभाव होता है, जो ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होता है ना। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, 3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं 14 से। मानव वृक्क का स्पष्ट व नामांकित चित्र बनाइए। यकृत को पाचन एवं उत्सर्जन अंग दोनों के रूप में कैसे कार्य करता है, यह समझिए। उसके बाद 15वां देखिए, सेंट्रोसोम के 3 कार्य लिखिए। अथवा में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उसके बाद यहाँ पर 16वां देखो, क्रोध संरचना क्या है, इससे पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है। और फिर C3 चक्र की तुलना में C4 चक्र के क्या लाभ है, लाभ समझिए ना। यहाँ से 3 अंक के समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद 18, 19, 20 आपका जो है 4 अंक के प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन सब प्रश्नों के उत्तर हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज ऑफिशियल में दे देंगे। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, अभी के अभी वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं के जितने भी छात्र हैं, आपके जो परीक्षा में कितने अंक तक और कितने ब्लूप्रिंट और सिलेबस के अनुसार पाठ आने वाले हैं पेपर में, वो सब अगर आपको नहीं पता तो यह वाला वीडियो जरूर देखिएगा, सिलेबस वाला, जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो चैनल विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपका जीव विज्ञान का पेपर काफ़ी अच्छा जाए मेरे प्यारे छात्रों।